यारी नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दमदार ट्रेड्स में। और ट्रेड्स की शुरुआत करें इससे पहले हम थोड़ा सा एक अपडेट देते हैं आपको। ये जो जीरोधा वाला एक मामला है, जो जीरोधा ने कहा है कि एक थोड़ा सा उनको एक कुछ यूजर्स हैं उनको दिक्कत आ रही है उनके ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने में और या फिर चेक करने में भी। जो एग्जीक्यूट हो गए हैं ऑर्डर्स वो नॉर्मली आपको दिखाई दे जाएंगे उनकी काइट पेज पर, लेकिन इसको वो कोशिश कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट करें। और प्लीज़ चेक पोजीशन बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो लोग कुछ इस ट्वीट्स को रिप्लाई कर रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरा एक बहुत रिस्पेक्ट है कामत ब्रदर्स के लिए और जीरोधा के लिए, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूँ। एक ट्वीट आया कि माई P&L वेंट फ्रॉम +23K टू -2K, हु विल बेयर द लॉस। ये 25,000 का जो इंट्राडे में लॉस हो गया उसको कौन बेयर करेगा। आइसबर्ग ऑर्डर्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एक चित्रा जी का ट्वीट है। एक संजीत कुमार जी का ट्वीट है कि पूरा का पूरा ऑर्डर बुक ही साफ़ हो गया। और कई लोग कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं अपने कि वो अपनी होल्डिंग्स नहीं बेच पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं, अमेरिका तक में होती हैं कई ब्रोकर्स के साथ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप नंबर 1 ब्रोकर हैं, प्रॉफिटेबल ब्रोकर हैं, तो आपका एक थोड़ा सा एक फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए। और हमारे जो पैनल है इनमें से कोई यूज़ करते हैं क्या जीरोधा? अगर कोई यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ज़रा हाथ ऊपर करिए। आप में से कोई यूज़ करता है जीरोधा? एक्चुअली काफ़ी तो खैर अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते होंगे, लेकिन वीरू ये एक्चुअली 3-4 बार हो चुका है रिसेंटली। तो थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक आपकी एक साख पर भी इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, और हाल के दिनों में आप देखें ऐसी घटनाएं हुई हैं। खैर, आई थिंक हम कुछ देर में जीरोधा से शायद बात करने की कोशिश करें इस संदर्भ में। उनका जो स्पष्टीकरण है, हालांकि एक ट्वीट के स्वरूप आ चुका है, लेकिन फिर भी आप देखें हम बात करने की कोशिश करेंगे। 10 का दमदार ट्रेड में याद रखिएगा, हम केन्स की अगर आप देखें लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अच्छे लिस्टिंग गेन की तरफ बढ़ रहे हैं। 33% के प्रीमियम पर अगर आप देखें सेटल हो रहा है ये। लेकिन इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे सचितन उत्तेकर, विकास सालू के, ये 2 खास मेहमान होंगे। फ्रेश व्यू लेस के इंडिसेस पे, स्टॉक्स पे होंगे आशीष बहती और राजेश पालवे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में मिहिर वोरा से, डायरेक्टर NCI मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। और इस लिस्टिंग पर जिसके विजुअल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर आज अपना व्यू स्मिफ्स के शरद अवस्थी प्रेजेंट करेंगे। केन्स टेक्नोलॉजीज के IPO को अगर आप देखें काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला था। ओवरऑल 34 में सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पर करीब 33% के प्रीमियम पे आप देखें लिस्टिंग चल रहा था। याद रखिएगा 587 रुपए का इशू प्राइस था। इट्स 587 के वर्सेस इट्स 780, लगभग 191 रुपए करीब करीब आप देखें 33% प्रीमियम यहाँ पर है। तो एक अच्छा स्विंग लिस्टिंग गेन्स पे मिलता हुआ। बाकी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, शरद अवस्थी जी से बात करते हैं। शरद जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। इसका आई थिंक इस IPO को बहुत उत्साहवर्धक अगर आप देखिए रिस्पॉन्स मिला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और लिस्टिंग गेन्स भी काफी स्ट्रांग है। 33% अगर आप देखें आपको ऑन लिस्टिंग डे मिल रहा है। आपका पहला व्यू क्या है? क्या करना चाहिए यहाँ पर? अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी और कुछ ऐड कर सकते हैं हम सुबह, या फिर आपको लगता है कि एक एप्रोप्रिएट लिस्टिंग गेन है, इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? लिस्टिंग गेन खेलने वालों के लिए आपका व्यू? जी, मेरा बिल्कुल मानना है कि लिस्टिंग गेम्स के लिए जो खेल रहे थे उनको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज की अगर आप नंबर्स देखते हैं, जो कंपनी का कैपेक्स प्लान है, अगर वो कैपेक्स प्लान पूरी तरह से फ्रक्टिफाई भी होता है तो 1800 करोड़ का से 1800 करोड़ के आसपास की सेल्स आ जाएगी 2-3 सालों में। और 2-3 सालों में अगर 1800 करोड़ की सेल आती है तो आप 100 से 125 करोड़ के पैट की बात कर रहे हैं। तो अभी जो लिस्टिंग है, इस हिसाब से वैल्यू का मार्केट कैप करीब 4300 4500 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, जो फॉरवर्ड नंबर्स को लगभग 35 से 40 टाइम डिस्काउंट करता है। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे लगभग स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है। ओके, फुल्ली वैल्यूड है। तो इस समय प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी आपकी अवस्थी जी? जी, जी, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके एक बार ही निकल जाना चाहिए। ज़्यादातर आईपीओज़ में पहले दिन थोड़ा फैसिनेशन ज़्यादा दिखता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया बेट है। वापस नीचे करेक्शन, थोड़ा-सा हाइक कम होता है, करेक्शन पे मिलता है, तो एक बहुत डिसेंट बेट है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। चलिए शरद जी, एक थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और अगर आप नहीं ट्रैक करते हैं तो प्लीज़ बोल दीजिएगा, लेकिन मुझे पूछना पड़ रहा है, ये पेटीएम में क्या हो रहा है? 489, क्योंकि 510 से एक अच्छी रैली आई थी, ऑलमोस्ट 750 800 तक गया था स्टॉक।
आज 500 भी तोड़ दिया इसने, 489। इस समय जरा लेकर आइए स्टॉक वापस। सुबह सुबह हमने इसका स्पॉट किया था कि अगर ये 52 वीक लो तोड़ेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। 510 का वो लो टूटा, लो टूटते ही देखिए आपको आराम से और 25 रुपए वहां पर मिल गए। शरद जी इसको ट्रैक कर रहे हैं? हाँ जी, ट्रैक तो कर रहे हैं सर। देखिए, इसमें प्रॉब्लम यही है अनुज कि अगर किसी भी चीज को आप सिर्फ स्टोरी पे बेच रहे हैं तो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी नया बिजनेस या नया स्टाइल ऑफ चीज लिस्टिंग होती है तो बाजार में थोड़ा सा यूफोरिया रहता है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म रहता है। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे कनेक्ट करते हैं कि शेयर भी खरीदना चाहिए। किंगफिशर एक क्लासिक एग्जाम्पल था, मैं हमेशा बोलता हूँ। बट हर प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो बिजनेस भी आपके लिए बेटर हो। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह। पेटीएम हम सब यूज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोफाइल जो पूरा बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल होने में अभी भी 3-4 साल लगेंगे। और जब बाजार थोड़ा सा वीक होने लगता है या रिस्क ऑफ ट्रेड करने लगता है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो है इंटरनेशनली वो ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस कट कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो काफी पॉजिटिव नहीं है, तो मुझे लगता है इसी वजह से इनमें भी ये वीकनेस आ रही है। और 3-4 साल फॉरवर्ड में लॉस में रहने वाली कंपनी को वैल्यू करके उसमें पैसा डालना बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टर वीसीपी जैसे जो ड्रीमर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, बट किसी भी मेट्रिक से जो वैल्यूएशन समझना चाहते हैं उनके लिए कोई सेंस बनता नहीं है। चलिए शरद जी शुक्रिया आपका। आप